हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन। अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किसके लिए ये रीडिंग देखने वाले हैं। तो ये आपके खुद के पर्सन हो सकते हैं, आपके फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके लव वंस हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है। कोई भी ये पर्सन आपकी सराउंडिंग में, कोई सर्कल में जो आपको एक बार हर्ट कर चुका है या आपको किसी तरीके से धोखा मिल चुका है, चीट कर चुका है, आपको एक्सट्रीमली हर्ट कर चुका है, आपको बैकस्टैबिंग कर चुका है, और आपको ऐसा कोई पर्सन जिसने आपको ट्रस्ट तोड़ दिया है। और आपको हमेशा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, या सामने से जब कभी ये पर्सन आपके सामने दिखता है, सुनता है, या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि क्या आपको इस पे दोबारा चांस देना चाहिए, क्या आपको दोबारा इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर ये सवाल किसी भी पर्सन को लेके आपके दिमाग में अगर ये सवाल आता है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, क्या सिचुएशन है आपकी, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी इस फेज में क्या स्टेज है आपकी, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है जो इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं और जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कि कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन। अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में किसी के लिए आता है तो ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। वो हर कोई इससे रेजोनेट कर सकता है जिसके दिमाग में ये सवाल आता है। ओके, तो रीडिंग ओपन टू ऑल है। गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, ये रीडिंग का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप किसी को भला बुरा करें या किसी के लिए बुरा सोचें। ओके, ये रीडिंग तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। हम इसमें पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश करेंगे, हम वो हर पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई पॉसिबिलिटी है आपकी तरफ, हम आज की करंट एनर्जी से, आपकी करंट एनर्जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या, अगर आप ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आ रही है तो क्या उस दिन से आप किसी भी पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जर्नल एंड टाइमलेस होगी। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, और हर कोई एक डिफरेंट पर्सन के ऊपर ये क्वेश्चन कर रहा होता है। तो सबके लिए डिफरेंस होगा। मैं ये नहीं कह रही कि रीडिंग सबसे मैच होगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर मैच करेगा। ओके, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा देखने से पहले, और रीडिंग पूरी देखिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी बीच में मत छोड़िए, रीडिंग को पूरी देखिए जिससे कि आप बेहतर जान पाएँ कि क्या रीडिंग का एक एक पार्ट आपके किसी भी लाइफ के एक एक एक्सपीरियंस से कहीं किसी तरीके से भी मैच होता है। ओके, सो अच्छे से इसको क्लेम करें जिससे कि ये रीडिंग पॉजिटिवली आपको कुछ ना कुछ डिसीजन या इस पॉसिबिलिटी आपको बता पाए कि क्या आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम टैरो के थ्रू देखेंगे। ओके, तो अगर आपको स्पेशली इस रीडिंग के लिए आपको अगर कोई फैसला लेना है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें। इस जर्नल रीडिंग के लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं, आपको एक तरीके से एक डायरेक्शन मिल सकता है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन अगर फुल डिसीजन और कंक्लूजन पे पहुंचना है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें उस पर्सन का नाम बता के। ओके, तो वो आपके लिए एक फाइनल डिसीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस टॉपिक के लिए। ओके, सो आई थिंक मैंने इस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली और इजी वे में आपको समझाया कि आपको इस टॉपिक में क्या देखने को मिलेगा और आप इस टॉपिक को क्यों देखें, क्या रीज़न है। ओके, तो आई थिंक जो लोग टैरो देखते हैं वो समझ गए होंगे। एंड सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट, और जो चीज़ें आपसे मैच ना करें प्लीज़ आप उसे अपने ऊपर इम्पोज बिल्कुल ना करें। ज़बरदस्ती कुछ भी अपने ऊपर मत करें। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो तो समझ जाइए कि रीडिंग आपकी सिचुएशन के लिए नहीं है। ओके,
आप इंटरेस्ट बेस से देख सकते हैं, आप सुनने के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन आपसे पर्सनली रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, स्पेशली इस टॉपिक के लिए। आप चाहें तो आप किसी भी टैरो रीडिंग से, टैरो कार्ड रीडर से आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं और उसके बाद ही कोई कंक्लूजन पे पहुंचे। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल या कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा लाइफ टाइम ज़रूरत रहेगी, तो प्लीज़ ज़रूर करें। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए, तो सबसे पहले आप जिस भी पर्सन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करें। उस पर्सन को अपनी विजुलाइज कर लें, उनका नाम ले लें 3 बार, रिलैक्स हो जाएं, बहुत ही काम हो जाएं, एक साइलेंट प्लेस में बैठ जाए, अगर हो सके तो लाइट ऑफ कर दें एंड बहुत ही कामलेस, बहुत ही बॉडी को एकदम लूज़ करें। और उसके बाद आप उस पर्सन को अपने चेहरे की, अपनी आंखों के सामने ज़रूर लाएं, उसका फेस ज़रूर विजुलाइज करें और फिर अपने आप से क्वेश्चन करें, कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन। और उसके बाद हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड रीडिंग को क्लेम भी ज़रूर कर लें। 1111 लिख सकते हैं, 555 लिख सकते हैं। ओके, चेंज का नंबर होता है 555। ओके, चलिए, सबसे पहले हम उस पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे। ऑल ओवर आपके साथ उसका क्या था और उसकी करंट एनर्जी देखेंगे, ऑल ओवर करंट एनर्जी देखेंगे। प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जिसके बारे में सोच रहे हैं या जिसको विजुलाइज कर रहे हैं, ये जो भी पर्सन है, इसकी करंट एनर्जी मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं करंट एनर्जी। कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन। मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे एग्जैक्ट बताएं कि ये पर्सन। ओके, 3 कार्ड अपने आप आए हैं। ओके, बिल्कुल क्लियर, सारे मेजर अरकाना आए हैं। तो 2 मेजर अरकाना, डेथ कार्ड आया है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली का कार्ड आया है। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है, वाटर साइन है, वाटर साइन अभी तक स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, एंड स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा। एम्परर का कार्ड है, एरीज की एनर्जी है। ओके, फायर एनर्जी आई है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेविल। ओ माय गॉड, कैप्रिकॉन। 3 मेजर अरकाना, 1 माइनर अरकाना। मैं दोबारा से साइन बता देती हूँ। स्कॉर्पियो वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैप्रिकॉन अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, भाई आप जिससे भी भिड़ रहे हैं वो पर्सन हल्का तो नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं। आप जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं, यहाँ टॉक्सिसिटी दिख रही है, यहाँ कंट्रोलनेस दिख रही है, यहाँ पॉजेसिवनेस दिख रहा है, यहाँ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, यहाँ ऑब्सेशन, एक हाईली टॉक्सिक ऑब्सेशन आपके लिए दिख रहा है। ओके, तो आप जिससे भी भिड़ रहे हैं कोई हल्का पर्सन नहीं है। ओके, करंट एनर्जी, हम ऑल ओवर एनर्जी देख रहे थे, तो आपने कोई बहुत ही दमदार एक अड़ियल पर्सन से आप भिड़ गए हैं। ये कोई भी हो सकता है, अब आप किसके लिए देख रहे हैं आप बेहतर जानते हैं, बट जिसकी भी एनर्जी है, मेल है फीमेल है, वो जो भी है, बट यहाँ पे कोई मेल पर्सन की ज़्यादा आ रही है बिकॉज हर कार्ड में मेल पर्सन दिख रहा है।
डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर है। करंट एनर्जी में देखूं तो आपका इनके साथ सब कुछ खत्म हो चुका है, एंडिंग हो गई, एंड, डेड एंड हो गया। बट डेथ में हमेशा होता है कि एक फेज, एक सिचुएशन, एक इंसान के साथ सब कुछ खत्म होने के बाद एक न्यू डायरेक्शन आता है। तो कोई भी पर्सन है, इसके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बट एक न्यू फेज में डायरेक्शन स्टार्ट की है, चाहे इंडिविजुअली आप कर रहे हैं, ये कर रहा है, या आप दोनों मिलके कोई एक जो है वो एक नए फेज में चीजों को लेके जा रहा है। 10 ऑफ कप्स, ओके, फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है, फैमिली बनाना चाहते थे ये पर्सन है, कोई कमिटमेंट है, कोई प्रॉमिस है, ऐसा हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है। मैरिड हैं तो ये आपके स्पाउस हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल क्लियर लग रहा है, ओके। अब आप बेहतर समझ रहे होंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज कोई ना कोई आपका लव्ड वन है, क्लोज्ड वन है, तो आप बिल्कुल चुटकियों में आपने समझ गए होंगे कि ये कौन पर्सन है। अगर तो आपके माइंड में कोई नहीं था, आप यूं ही देख रहे थे, तो भी आप समझ गए होंगे। और पर्टिकुलर आप किसी और के लिए सोच रहे हैं तो वो आपका कोई ना कोई फैमिली का ही मेंबर है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एम्परर कार्ड है, कोई मेल पर्सन, बहुत ही मैच्योर, एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत ही स्टबर्न, रिजिड और ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत हाईली ईगोइस्टिक। और ये वो पर्सन है जिसको घाट घाट का एक्सपीरियंस किया है, इसको पता है कि लोगों को कैसे डील करना है, आपको करना है, किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं करना आता है। कमांडिंग पोजीशन पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, ओके। जिद बहुत है, डोमिनेट बहुत है, ये आपको कंट्रोल करता होगा। ये वो पर्सन है जो चाहता है कि आप उसके कहने पे उठे बैठे, वो जो चाहे वो करे, ये आपके लिए फैसला ले और आप मान लें। ये आपको कंट्रोल करते हैं, आपके डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। मैं ये नहीं कह रही डायरेक्टली आपको कंट्रोल कर लेते हैं, बट ये ऐसा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रखते हैं कि आप कंट्रोल होते हैं। एम्परर से एरीज एनर्जी बहुत, एरीज साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एरीज वैसे भी जल्दी जल्दी काबू और दिमाग के बहुत होते हैं, ओके। बिल्कुल शार्प, और उनको जल्दी जल्दी आप घायल और घायल नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा होते हैं डोमिनेट, फायर एनर्जी है, तो हर चीज़ की जल्दबाजी बहुत होती है, हर चीज़ का हाइपर बहुत ले लेते हैं। काम करेंगे तो एकदम हाइप पे ले लेंगे, दिमाग लगा देंगे तो एकदम हाइप पे ले लेंगे, गुस्सा आएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होते हैं, एग्रेशन बहुत होता है, ईगो बहुत ज़्यादा होती है, एक एक्सट्रीमली छोटी सी भी बात वो सामने से शायद उनके फेस पे ना दिखे, बट वो बात इनके दिल पे चुभ गई होती है। सेम वही पर्सन है, ये है ऐसा पर्सन जो एक लीडरशिप कमांडिंग पोजीशन पे, इसको सब कुछ अपने लिए पहले चाहिए, और ये चाहता है कि मैं दुनिया पे कमांड करूं, जो लोग वो मेरे अंडर रहे, मैं जिसके लिए जो कह दूं वो चीज़ हो जाए। ये अगर आपके हस्बैंड हैं, स्पाउस हैं, तो ये चाहते हैं कि पूरा घर इनसे कमांड हो, लीडरशिप क्वालिटी है अपने घर में, ओके। आप अगर उनकी वाइफ हैं, आप इनके हस्बैंड हैं, तो भी ऐसा होगा। आप रिलेशनशिप में हैं तो भी ऐसा होगा। अगर ये आपके फैमिली में फादर हैं तो भी ऐसा होगा, मदर हैं तो ऐसा हो सकता है, जिनके लिए भी देख रहे हैं। सिबलिंग्स हैं तो हो सकता है सिबलिंग्स में भी कभी कभी जो बड़ा इंसान होता है वो इतना लीडरशिप क्वालिटी में नहीं होता, लेकिन एक छोटा वाला जो होता है, यंगर पर्सन जो होता है, वो कभी कभी पूरे घर को कमांड करता है, रूल करने लगता है, वो वाली सिचुएशन है। इसलिए उनको थोड़ा सा एक आ जाती अथॉरिटी, इनको पसंद है, ओके। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है ज़रूर, और इनकी करंट सिचुएशन में भी ऐसे ही वो मुझे दिख रहे हैं। डेविल का कार्ड है, ओके। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इसलिए कह रही थी क्योंकि ऑल ओवर एनर्जी डेविल है। आप जो भी ये पर्सन है थोड़ा सा हाईली टॉक्सिक। एम्परर कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक डेविल आ गया है, मतलब सोने पे सुहागा हो गया। इनकी खुद की क्वालिटी तो बहुत अच्छी ही थी, और फिर डेविल ने उसको ऑब्सेशन में बदल दिया, ओके। तो अपनी ये लीडरशिप क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में लेते हैं। इनको लगता है मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर लूँगा। इंटीमेसी लेवल पे ये बहुत ज़्यादा हाई है, ओके। अगर तो ये मेल है तो कुछ ज़्यादा ही होगा।
स्पेशली अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी और इनकी बात करूं तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में है। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको आपके ऊपर डोमिनेट कमांड रखना चाहते हैं। ओके, फिजिकल लेवल पे, इंटीमेसी लेवल पे, अथॉरिटी लेवल पे, सुपीरियर होने के बेसिस पे ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, और आपके बीच में और इनकी एंडिंग हो गई, मतलब कि आप इनसे कहीं दूर जा रहे हैं। कैसे दूर जा सकते हैं? ओके, कैसे, हिम्मत कैसी है कि अगर मैं इनकी एग्जैक्टली इन दो कार्ड से अगर मैं इनके रीड करूं, इनके जो मैसेज आ रहे हैं वो सिर्फ ऐसा आ रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे से सब कुछ नाते वाते खत्म करके तुमने खत्म कर दिया, तुमने एंडिंग कर ली। इतनी हिम्मत तुम्हारे आई कहाँ से? टॉक्सिसिटी, कैसे तुम कंट्रोल छुड़ा के भाग सकती हो, कैसे तुम अपने डिसीजन अपने ऊपर ले सकते हो, ले सकती हो या ले सकते हो, आप अपने हिसाब से जेंडर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो पर्सन मुझे दिख रहा है वो बहुत टॉक्सिक है। ओके, ये आप पे हावी बहुत होते हैं। तो इनके साथ ये सिचुएशन, दोनों की एनर्जी मिक्स होने पे इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो चीज़ पे ये हाथ रख दे, जो चीज़ इनको पसंद आ जाए, इनका वो वाला एटीट्यूड है कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरे अलावा किसी और के पास जा नहीं सकता, जितना मैं कहूँगा ना मैं वही होगा। ये वो वाले हैं। सामने से चाहे कितने भी इनोसेंस, कितना भी प्यारा चेहरा कोई और इनको देखता होगा ना, वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, अरे तो अगर आप किसी से शेयर भी करेंगे ना कि ये पर्सन ऐसा है, तो वो आपको नहीं मानेंगे आपका सच। वो कहेंगे अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये ऐसा नहीं यार, ही इज़ वेरी डिसेंट, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज़ वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव, और बहुत ही काम रहता है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, अरे ये तो बोलता ही नहीं है, अरे इसकी तो, ऐसा आपको सुनने को इनका बाहर से मिलेगा। लेकिन वही बात है ना, असलियत तो आप जानते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि ये कैसे हैं। इन्होंने वो रूप सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाया है, बाहर नहीं है। इनके जो अपने जानने वाले हैं ना, वही इनको जानते होंगे कि ये ऐसे हैं अंदर से। एम्परर तो हैं पर डेविल कार्ड अंदर है, डेविल एनर्जी है, ऑब्सेशन है, टॉक्सिसिटी है, दिमाग घूमता है, कमांड घूमती है, बट कंट्रोल करने वाली आदत है। ओके, ये आपसे अट्रैक्शन लेवल पे इनको ऑब्सेशन हो गई है आपसे, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आप भाग लीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ जो इससे भी ये एनर्जी मैच हो रही है या जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं, आप सारे हथकंडे अपना लीजिए, दूर क्या विदेश चले जाइए, दुनिया छोड़ दीजिए, ये पर्सन तब भी आपको नहीं छोड़ सकता, आपके बारे में बिना सोचे नहीं रह सकता, ये आपको फैंटेसाइज किए नहीं रह सकता। सो इनकी अगर मैं देखूं तो ये आपको परमिशन नहीं देते कि आप इनके कंट्रोल से, इनके चंगुल से आप भाग जाएं। आपको इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप अपने लिए किसी भी तरीके का फैसला लें, और ले तो आपने इनसे परमिशन क्यों नहीं ली। थोड़ा सा वो एटीट्यूड ज़्यादा है, स्पेशली ये एटीट्यूड होता है, बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन डेविल ने थोड़ा सा मामला यहाँ टॉक्सिसिटी में बदल दिया। इंटीमेसी लेवल पे ये काफ़ी हाई हैं, इनको और कोई जचता और मनता नहीं है। ओके, ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए ना, इनको इतना एक्सपीरियंस है, ये आपको देख के ये किसी और को नहीं जाएंगे। बातें बड़ी बड़ी कर लें, कुछ भी कर लें, घूम के आना इनने आप ही के साथ है, शुरुआत इनको आप ही के साथ करनी है। आपको फैमिली जैसा देखते हैं, आपके में पोटेंशियल देखते हैं, इनको आपके साथ फैमिली बनानी है। अब आप मेल है, फीमेल है, इनकी ऑब्सेशन, इनकी टॉक्सिसिटी, इनको आपको अपने साथ रखना ही रखना है। ये उसके लिए कुछ भी करेंगे। आई थिंक अगर मैं कहूँ, इनको स्पेशली आपको लेके बहुत सारी अर्जेस हैं, बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं। डार्क फैंटेसीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, कुछ ऐसी फैंटेसीज़ हैं जो शायद एक नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी अलग होगी, बट इनकी आपको लेके है।
ये आपको उसमें बिल्कुल फिट इन समझते हैं और इनको ऐसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए जो इनको उस तरह की फैंटेसाइज करे। और आई थिंक इनको लगता है कि आप इतने बोल्ड एंड ब्यूटी और हैंडसम हैं, आपके अंदर वो बोल्डनेस है कि आप वो टास्क, वो चैलेंज लें। या तो आपने इनके साथ ऐसा कुछ इस लेवल का आपने इनको कुछ एक्सपीरियंस किया है या ये आपको परफेक्ट मानते हैं। मैं अगर कहूँ तो इनको पोर्नोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक होगा इन अ डिफरेंट लेवल, आप जानते ही हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है वर्ड बोलने की। तो हो सकता है इनको इस टाइप का कुछ हो और आप बेहतर। तो थोड़ी सी वियर्ड आया है जो भी है करंट एनर्जी, और इतना कुछ यहाँ पे दिख रहा है और मेजर अरकाना है। मुझे नहीं पता आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रेड्स और साइन भी बताया और क्या चल रहा है, क्या एनर्जी पिकअप हो रही है, मैंने आपको वो भी बताया। अब आते हैं हम सबसे बड़े मुद्दे पे, कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन? क्या आप इस पर्सन से ट्रस्ट कर सकते हैं, ये देखते हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, अगर ये पर्सन की करंट एनर्जी है और ये पर्सन की ये सिचुएशन है और ये माइंडसेट और ये साइन है, तो प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। कैन माय व्यूअर ट्रस्ट दिस पर्सन? क्या मेरे व्यूअर्स को इन पे ट्रस्ट करना चाहिए? प्लीज़ मुझे बताएं क्या ये ट्रस्टवर्दी हैं। प्लीज़ मुझे रीज़न दें, मुझे कुछ एग्जैक्टली मुझे कुछ ऐसे कार्ड दें जहाँ से ये पता चले कि कहाँ मेरे व्यूअर्स को इन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। प्लीज़ मुझे कुछ ट्रेड्स, कुछ रीजंस, कुछ एग्जैक्ट मुझे चीज़ें बताएं कि मेरे व्यूअर्स को इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, सारे कार्ड ऐसे फड़फड़ फड़फड़। ओके, अपने ओ माय गॉड 2 कार्ड आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। ओके, वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जजमेंट का कार्ड है, लिब्रा। ओके, हेरोफेंट का कार्ड है। क्या हो रहा है? वर्गो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डेविल और वर्गो दोनों आया भाई। 8 ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। करंट एनर्जी देखी थी तब भी 3 मेजर अरकान और 1 माइनर, और जब सिचुएशन देख रही हूँ तो भी 3 और 1 माइनर। देखिए, अगर कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। भले ये एम्परर हैं, डेविल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कमांडिंग पोजीशन पे, बट आपको लेके ना ये थोड़े से इमेच्योर हैं। ओके, मैं यहाँ पे एज का डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों में एज का डिफरेंस भी हो सकता है ये आपसे यंगर हो, लेकिन ये थोड़े से एम्परर और डोमिनेट वाले हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट इमेच्योर एक्ट इनके बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ लग रहे हैं। पेज ऑफ कप से इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है एनी हाउ, उसके लिए इनको कुछ ना कुछ आपकी तरफ सॉरी अपोलोजाइज हो सकते हैं, तो आपकी तरफ एक ऑफर ज़रूर आएगी। आप अगर नहीं भी इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, ये आपको मनाऊ और पटाऊ कर लेंगे, क्योंकि ये कुछ चीज़ों के लिए सही में रियलाइज है। इनको कुछ तो लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ओके, एक एक्सट्रीम लेवल तक इन्होंने चीज़ें कर दी। जो भी आप लोगों के बीच में ये डेथ कार्ड से पहले जो भी सिचुएशन रही, जिसकी वजह से लास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो आप लोगों के बीच में सब कुछ एंड कर दिया आप लोगों में, वहाँ पे इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो इसका इनको है एक रिग्रेट है, जिसकी वजह से आपकी तरफ एक सॉरी की ऑफ़र आ सकती है। इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट आपको करने की ऑफ़र है। जजमेंट कार्ड है, यूनिवर्स यहाँ पे इनको फोर्स कर रही है, ये फैसला लेना चाहते हैं, ये आपके लिए एक फैसला बनाना चाहते हैं। कोई सिचुएशन है, आपने किसी तरीके की चीज़ इनसे डिमांड करी है, कोई फैसला आप चाहते थे, कोई कमिटमेंट चाहते थे, कोई एक्शन इनकी तरफ से चाहते थे कि ये कोई सॉलिड फर्म आपके लिए कोई एक्शन, डिसीजन, कोई कमिटमेंट या आपके लिए कुछ करें। ओके, जजमेंट है, यूनिवर्स इनको फोर्स कर रही है। यूनिवर्स इस समय इनको आज की प्रेजेंट एनर्जी में यूनिवर्स इनके सामने एक ऐसे सिनेरियो लेके आ रही है कि इनको आपकी तरफ पुल कर रही है। ओके, आपकी तरफ इनको धक्का दिया जा रहा है कि बेटा देख,
उधर जो तूने गलत किया है ना, फैसला तुझे वहां बनाना पड़ेगा। तू कुछ तो कर। अब ये मेल हो फीमेल हो, बट ऐसा इनके साथ हो रहा है, इनको फोर्स किया जा रहा है आपकी तरफ, इनको पुश किया जा रहा है, इनको एक तरीके से धक्का मिल रहा है, एक एनर्जी का धक्का मिल रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ें। क्यों? क्योंकि डेविल कार्ड से ये चीज बिल्कुल दिख रही है। इनको जो ऑब्सेशन आजकल आपकी तरफ जो बढ़ रही है और इतनी एक्सेसिवली बढ़ रही है कि ये अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनको जो आपकी अर्ज हो रही है, जो नीड हो रही है, वो होती होगी, लेकिन इस समय ये जो अगर आपके बारे में जो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ये इनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। या तो इनको बाय हुक बाय क्रुक इनको आप चाहिए, इनको आपके साथ बिगनिंग करनी ही करनी है। इनको कुछ ना कुछ कार्मा फेस हो रहा है, यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है, और जो कुछ भी होगा ये यूनिवर्स टाइम पे ही होगा। यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ टाइम, सिचुएशन, कैसे, कब, वो सब कुछ यूनिवर्स आपके लिए करने वाली है। ये जब भी पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेगा या जो कुछ भी होगा, वो यूनिवर्स करवाएगा, वो यूनिवर्स यूनिवर्सल टाइम पे ही होगा। अगर आप अभी आप चाहें कि ये चीज हो जाए तो नहीं होगी, वो यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा है कि कब, कैसे, कहाँ, क्या होना है, उसमें आपका लेकिन फैसला है, एक मेजर फैसला इस पर्सन को आपके लिए बनाना है। यूनिवर्स इसको पुश कर रही है कि यहाँ पे ये कोई मेजर फैसला करे। हेरोफेंट का कार्ड है, देख लीजिए। हेरोफेंट कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैंने एज का डिफरेंसेस बताया, ओके, एज का डिफरेंस हो सकता है, मैच्योरिटी का डिफरेंस हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी, थॉट, परसेप्शन का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, ऐसा हो सकता है, स्पिरिचुअल का डिफरेंस हो सकता है। ये टॉक्सिक हैं बट आप पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं तो आप पॉजिटिव हैं, ये झूठ बोलते हैं तो आपको सच सुनना पसंद है, ऐसा हो सकता है। तो कोई भी डिफरेंस जो आप दोनों को बहुत ही डिफरेंट इंडिविजुअल बनाता है, ओके। पर्सनालिटी में डिफरेंस है, ओके। आप ट्रेंडी, ये बहुत नॉर्मल, इनको ऐसा हो सकता है। अगर तो वो मेल हैं तो मे बी बहुत ही आराम से, और आप एज अ फीमेल है तो आपको थोड़ा वाइब्रेंट रहना पसंद है, ये डिफरेंस हो सकता है। आपके रिलीजन्स में डिफरेंस हो सकता है, आप कुछ और बिलीफ सिस्टम है, आप जिस चीज़ में हाँ है, ये चीज़ उस चीज़ में ना है, ये जिस चीज़ में ना है आपके लिए वो हाँ है। तो ये आप लोगों के डिफरेंस हो सकते हैं, ओके। आप लोगों की फैमिली में भी डिफरेंस हो सकता है। मैंने पहले कहा ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, या तो आप कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं या इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, कोई पर्टिकुलर कास्ट का और कोई रिलीजियस ट्रेडिशन ही फॉलो करते हैं, कोई जो बचपन से चला आ रहा है, मेरे पापा ने किया, मेरे एंसेस्टर ने किया, मेरे दादा ने किया, मेरे ग्रैंड, वही हम भी करेंगे, वही मेरा बेटा भी करेगा, मेरे आने वाली जनरेशन भी वही चीज़ फॉलो करेगी, और उसके बाहर हम कुछ नहीं जानते, वो वाली चीज़ हो सकती है, ओके। हेरोफेंट कार्ड से ये भी लग रहा है कि इस पर्सन और इस सिचुएशन, हेरोफेंट कार्ड से मुझे बिल्कुल क्लियर लग रहा है। और एक बात मैं और हेरोफेंट कार्ड से मुझे याद आ रही है, आज का मैसेज ऑफ द डे अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को देखना, बाद में आप मैसेज ऑफ द डे ज़रूर देखिएगा, ओके। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैसेज ऑफ द डे ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उसमें हेरोफेंट और हाई प्रीस्टेस साथ में आया है। मे बी आज का मैसेज ऑफ द डे या कल का मैसेज ऑफ द डे, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, बट दोनों में से जिस भी मैसेज हो, या तो आज के मैसेज ऑफ द डे में हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट साथ में आया, या तो कल के मैसेज ऑफ द डे में हाई प्रीस्टेस और हेरोफेंट जहाँ साथ में आया हो ना, उस रीडिंग को इस रीडिंग के पहले देखिएगा, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू आ रही है। मुझे एग्जैक्टली इसलिए याद नहीं कि अब मैं पूरा दिन प्राइवेट रीडिंग्स होती हैं प्लस ये रीडिंग होती है, तो बहुत सारी रीडिंग करते हैं, तो एग्जैक्टली याद नहीं रहता है, बट मुझे ये याद है कि हेरोफेंट और हाई प्रीस्टेस साथ में आया था, ओके। प्लीज़ उस चीज़ को, उस मैसेज ऑफ द डे को कंटिन्यू यहाँ पे ज़रूर देखिएगा।
आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है किसी भी तरीके से, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला है इस पर्सन की वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। आपने इस पर्सन की वजह से आपने अपने अंदर सोल सर्चिंग बहुत की है, आपके अंदर चेंजेस आए हैं, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है, आपकी सोल चेंज हुई है, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया है। ओके, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में आपका हो गया, या तो आपका अकीदा बहुत हो गया, आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं, कोई रिचुअल आप करने लगे, आप चैंटिंग बहुत अच्छी करने लगे, आपको रिलीजियस चीज़ों में काफ़ी बिलीव होने लगा, आपको विश करते हैं, आपको लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा, आप गाइडेंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन आपके साथ देखिए एफर्ट्स तो करना चाहता है आपकी, अगर मैं बात करूं आपने बहुत एफर्ट कर दी। ओके, डेविल कार्ड के नीचे आया है। ओके, डेविल कार्ड के नीचे ही आपका 8 ऑफ पेंटिकल आया है और एम्परर के नीचे आपका हेरोफेंट आया है। अगर मैं इसको क्लैरिफिकेशन के तौर पे लूं तो जो एम्परर ये हैं और आप हेरोफेंट हैं, मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा डिफरेंस है। अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे वो वाला जुमला बिल्कुल सूट कर रहा है। ओके, और डेविल कार्ड के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल आया है। आपसे इन्होंने डिमांड बहुत की है और आपने बहुत पेशेंटली आपने यहाँ वेट किया इस पर्सन की तरफ से कुछ रिसीव होने का इन रिटर्न, जो कि आपको नहीं मिला। काफ़ी लंबा अरसा वेट किया है आपने, बहुत एफर्ट लगाए हैं, आप यहाँ पे वेट करते रहे कि आपको कब ये वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस वजह से इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलेगा उसका वेट आपने बहुत किया है, बट वो चीज़ नहीं मिली। ओके, और इसी वजह से ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है और अब अगर आप इसकी लाइफ से चीज़ें एंड करके बाहर निकल रहे हैं तो ये ऑब्सेशन में बदल रहा है कि आप अगर इसको इतना करते थे और एफर्ट करते थे, आप जा क्यों रहे हो, इनको दिक्कत हो रही है और इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ सॉरी ऑफर लेके आ रहा है और इसको अब आपके लिए एफर्ट्स करनी है। ये आपको दोबारा वापस लाना चाहता है, ये आपकी तरफ के पर्सन को, यूनिवर्स भी इनको इसीलिए फोर्स कर रही है कि तुमने एक सही आदमी के साथ गलत किया, जाओ उसके पास। सो अभी तक अगर देखें, कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन, मैं पूरी तरीके से तो नहीं कहूँगी कि आप इन पे ट्रस्ट करें। ओके, आप लोगों के बीच में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रही है, बट यहाँ जो कुछ भी इन्होंने किया है काफ़ी मेजर डिफरेंसेस हैं। एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी, एक कंट्रोलनेस यहाँ ज़्यादा इन्होंने दिखा दी है। अब ये मोहब्बत के चक्कर में दिखा दी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप फिज़िकल लेवल पे आप इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ पुल करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा इनकी नेगेटिविटी को ओवरकम करता है, इनको आपसे बैलेंस मिलता है, आपका जो अकीदा है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो रिलीजियस और ट्रेडिशनल चीज़ों पे आप जो बिलीव करते हैं वो इनकी टॉक्सिसिटी को कम करता है। ओके, बिकॉज अगर ये अकेले रहते हैं और आप इनके साथ जुड़े नहीं हैं, आप इनसे अपने कॉर्ड कट कर लेते हैं, तो इनके अंदर जो इनकी खुद की पर्सनालिटी है वो नेगेटिव है, डेविल एनर्जी है, वो इन पे हावी होने लगती है और उसकी वजह से ये आपके तड़पने लगते हैं। अगर मैं कह दूँ ना कि एक इंसान से एक ऑक्सीजन खींच ली जाए तो वो तड़पने लगेगा, वही है, आप इनके लिए एक ऑक्सीजन का काम करते हैं। तो एक नेगेटिव पर्सन को अपने अंदर बैलेंस और अपनी नेगेटिविटी का जो अंदर का जो डेविल है ना, उसको दबाने के लिए किसी पॉजिटिव इंसान का, एक पॉजिटिव इंसान की ज़रूरत है जिसका अकीदा इनके इस डेविल कार्ड को ओवरकम कर सके, और वो आप हैं। इनकी शेडो इनके ऊपर हावी होने लगती है, बट आप रहते तो इनकी शेडो एक पीछे चली जाती है। आप इस तरीके से समझिए इस बात को। ओके, और वैसे भी यहाँ कुछ कहना सही भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड आ गया है। ओके, जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो यूनिवर्स के आगे तो किसी की नहीं चलती।
अगर आपने कुछ चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर की है या इस पर्सन ने यूनिवर्स से कुछ चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है आपने इस सिचुएशन को सरेंडर किया हुआ है। ओके, आप मुझे बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं। आप कुछ ना कुछ या तो मैनिफेस्टेशन में बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने स्पिरिट, अपने एंसिस्टर, अपने गाइडेंस, अपने डिवोटी को बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए काम भी करती हैं। अगर आपने किसी भी तरीके से आप अपने जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, आप उनके सामने अगर आपने हाथ फैला के रोए हैं और आपने वो चीज़ मांगी है, आपने उनसे सवाल किए हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको ये एक्सपीरियंस क्यों मिला, इसके पीछे ऐसा क्या था। अगर ऐसे कुछ सवाल और आपने शायद उनसे ये कहा कि ये सिचुएशन, ये जो भी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में फ्री होना चाहती हूँ, अब जो करना है अब आपको करना है। अगर ऐसा कुछ आपने किया है ना, तो वो चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन एक्सेप्ट की गई है और यूनिवर्स यहाँ पे काम करना चाहती है। तो कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन? देखिए, ये यूनिवर्स के ऊपर है। जब ये सिचुएशन आएगी, जब ये पर्सन आपकी तरफ एक माफ़ी अपोलोजाइज लेके आएगा, तो आपका डिसीजन तो होगा, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको भी जो उसको आपसे करवाना होगा, वो उस टाइम पे आपका दिमाग वैसे ही चलने वाला है। आप वही फैसला लोगे जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहती है। अगर यूनिवर्स चाहती है कि आप इस पर्सन को दोबारा चांस दो, ओके, तो यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन, इस पर्सन को ऐसी सिचुएशन में लाके आपके सामने खड़ा करेगा, या आप इस पर्सन के मुंह से कुछ ऐसी बातें सुनेंगे कि जहां आपका शायद दिल गवारा कर दे कि चल ठीक है, ट्रस्ट तो नहीं करूंगी बट चल मैं तेरी सुन लेती हूँ या तेरे को सुन लेता हूँ। तो मे बी एक तरीके से चांस है कि आप शायद इस पर्सन को इतना चांस दे दें कि ठीक है तू बोल ना, तू अपनी बात बोल, तू बोल, तो वो वाली बात सिचुएशन हो सकती है। और उसके बाद हो सकता है आपका एक टाइम के लिए, अगर यूनिवर्स यहाँ चाहती है कि आप एक बार फिर से इस पर्सन को चांस या दें, तो आप वो चीज़ कर जाएंगे। और अगर यूनिवर्स चाहती है कि बस ये पर्सन आपके सामने आए और अपनी बात रखे और तेरे सिर्फ और सिर्फ अपनी माफ़ी और रिग्रेट फील करे, तो यूनिवर्स अगर चाहती है बस इतना, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे चांस देने ही नहीं देगी। ओके, तो जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स की मर्जी से होगा, वो आपकी मैनिफेस्टेशन से होगा, जो भी होगा, चाहे हाँ हो, चाहे आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये उसी समय डिसाइड होगा जब यूनिवर्सल टाइम होगा। ओके, जब डिवाइन टाइमिंग होगा वो चीज़ तभी रिवील होगी। ओके, फिर भी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, बट जो भी होगा ना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, एक स्ट्रॉन्ग फैसला होगा जो आपके लिए बेहतर काम करेगा। ओके, चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, जिससे कि हमें और रीज़न भी पता चले कि क्या आपको इस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। प्लीज़ मुझे बताएं, पेज ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। मैं कैन यू ट्रस्ट की रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। ये पेज ऑफ ओके, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन अपोलोजाइज करना चाहता है, एक ऑफर तो आपकी तरफ करना चाहता है, लेकिन 9 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा ही हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आपने इनको डिस्टेंस कर लिया और आप किसी ना किसी एक बात पे अड़े हुए हैं। आप अपनी किसी एक बात को बिल्कुल पकड़े खड़े हुए हैं कि ना बेटा, पहले तो ये तू कर, उसके बाद हम देखेंगे। ओके, पहले इस पे बात होगी, उसके बाद कोई बात होगी, पहले इस पे तो एक डिस्कशन, एक लड़ाई, एक आर्ग्यूमेंट तो आपका ज़रूर होगा जब भी है, क्योंकि आप इस मोड में हैं, आप काफ़ी सेल्फ डिफेंसिंग मोड में हैं। ये पर्सन आपसे सॉरी, जो भी अपने दिल की बात करेगा, एक लव ऑफ कप, एक सॉरी अपोलोजाइज करेगा, जो भी ये पर्सन आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, आपको मना सकता है, आपको वो बातें कर सकता है जो आपके दिल पे छू जाएं, इसको, बिकॉज डेविल कार्ड है और एम्परर है, एक्सपीरियंस भी है
और आपको लेके ओवर कॉन्फिडेंट, तो आपकी दुखती रथ पे हाथ तो ये रखेगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट आपको बोलेगा जो शायद आप हमेशा से इस पर्सन के मुंह से वो सुनना चाहते थे। आपकी ख्वाहिश थी कि ये बोले और मैं सुनूं, तो कुछ ऐसे वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंस आपको सुनने को मिल जाएंगे जो शायद आपको कानों को और दिल को वो छू जाएं, ऐसी बातें हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे से अपने आप को डिफेंस करते हुए दिखेंगे। आप इतनी जल्दी तो नहीं ये करने वाले, लेकिन मैं आपकी दिल की बात बता रही हूँ कि ऐसा आपके साथ ज़रूर होगा। कुछ ऐसी, मैंने कहा ना, यूनिवर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। चाहे ये आपके लिए एक टेस्ट हो सकता है कि यूनिवर्स देखना चाहती है कि आपने अपने क्या लेसन सीखे हैं, और या तो ये आपके लिए सच में कोई सिनेरियो जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, शायद आप अपने लिए फैसला कर लें कि आप शायद मूव ऑन कर दें। आपको सुकून की तलाश है, आप इस नेगेटिविटी और कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। आप अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन की तरफ ले जाएं। हो सकता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू डायरेक्शन चेंज करे। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ कोई बिग ऑफर कर दे, ओके, जिससे कि आपका माइंड चेंज हो जाए। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, आपको ट्रैवल करके कहीं ले जाना चाहता है। हो सकता है ये पर्सन आपको क्लेम करे कि मैं बदल गया हूँ, मुझसे जो गलती हुई है वो चेंज हो गया हूँ। कुछ चेंजेस ये अपने अंदर आपको दिखाए, जिससे कि मैंने कहा ना, हो सकता है आप देखिए अचानक से तो पूरा ट्रस्ट नहीं कर देंगे ना, 100 से 100% तो ट्रस्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। हो सकता है आप इनको चांस दे दें कि चल ठीक है, आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, लगाओ एफर्ट। जितना दिल तोड़ने में और लगाया है ना, उतना एफर्ट लगाओ। चीज़ें जो तुमने डेथ कार्ड से एंड कर दी ना, अब उसको बिल्ड भी तुम ही करोगे। दिखाओ मुझे कि तुम क्या करना चाहते हो, ये हो सकता है। तो मे बी आप या तो फाइनल कोई डिसीजन जो ये आपका यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, मैंने कहा ना, जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स के तौर पे होगा। आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन, तो ये ट्रस्ट को तो आप साइड में छोड़ दीजिए। मुझे लगता है ये आपके लिए और इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा यूनिवर्स टास्क आ रहा है, ये एक चैलेंज आ रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को एक टेस्ट कंपटीशन में डालने वाला है। वो इनकी तरफ से देखता है कि बेटा तू कितना बदल रहा है, या तुम कितनी बदलने वाली हो, तुम कितनी चीज़ें जो तुमने खराब की, तुम किस हद तक जो है उसको ठीक करने पे जा सकती हो। और आपके लिए शायद ये टेस्ट आएगा, ये चैलेंज आ सकता है कि तुमने क्या लेसन, ये चैलेंज और ये टास्क आ सकता है कि आपको यूनिवर्स इस टेस्ट में देखना चाहते हैं कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे अगर आप इसको चांस दे रहे हैं तो आप किस तरीके से अब इनको हैंडल करके चलेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके, या अपने जो एक्सपीरियंस अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हैं तो अब आप क्या सीखे हैं उस चीज़ से। या तो आप एक्सेप्ट करें या आप ट्रस्ट ना करें, छोड़ दें, अपने आप को कहीं और ले जाएं। पर आप क्या फैसला लेंगे, आपने क्या सीखा है, क्या आप समझे हैं, क्या जो यूनिवर्स आपको जो सिखाना चाहता था, जो बदलाव आपके अंदर लाना चाहता था, जो चीज़ आपके अंदर डेवलप करना चाहता था, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देना चाहता था, उसके बेसिस पे आप कितने पुख्ता हो गए हैं कि अब आप अपनी जर्नी को कैसे लेके चलते हैं, चाहे इस पर्सन के साथ, चाहे इस पर्सन के बगैर, चाहे आप इस पे ट्रस्ट करें, चाहे आप इस पे ट्रस्ट ना करें, आप क्या करने वाले हैं। ओके, तो ये सिचुएशन आपकी तरफ आने वाली है। और कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन, तो मैं फुली, अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस माने तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं ये कार्ड्स देख के बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 50-50% आप इनको मौका देख सकते हैं या इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप ये एफर्ट्स लगाएं, ओके, और आप देखें कि ये इनके अंदर कितने बदलाव आए हैं, क्या आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए उस बेसिस पे या नहीं। ओके, हेरोफेंट कार्ड यहाँ क्यों आया है, हेरोफेंट कार्ड यहाँ क्यों आया है, ओके, तो आप तगड़ा इनको टेस्ट करने वाले हैं। आप भी इस पर्सन को कोई हल्के में नहीं लेने वाले कि आए और इन्होंने माफ़ी मांगी, 2 बातें कहीं प्यारी प्यारी और आपने कहा ठीक बेटा आ जाओ, वो वाली बात नहीं होने वाली। आप अब इनको टेस्ट करने वाले हैं। ओके, हेरोफेंट यहाँ क्यों आया है, हेरोफेंट यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई हेरोफेंट।
2 कार्ड बचे हैं, उनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। उसके बेसिस पे क्या मैं आपको बता पाऊँ कि आपको ट्रस्ट करना है कि नहीं। ओके, आज हम गाइडेंस ज़रूर लेंगे बिकॉज यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड हमें नहीं मिल रहा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया है। अब आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मैंने जो बात अभी तक कही बिल्कुल क्लियर, बहुत कर लिया आपने। आप सामने वाले का, आप टफ टाइम देने वाले हैं, सामने वाले को बहुत तगड़ा टाइम देने वाले हैं। अब आप रिसीविंग में है कि तुम करो, तुमने जो खराब किया है उसको तुम लो। सॉरी फील कर रहे हो ना, तो करो सॉरी फील। सॉरी फील ही मत करो, उसको सही करने के लिए क्या एफर्ट्स लगा सकते हो वो करो। चेंज हुआ है ना, तो चेंज मुझे दिखाओ। मेरा ट्रस्ट जीतना है ना, तो उसके लिए एफर्ट्स लगाओ। ओके, अब आप रिसीविंग मोड में हैं। अब आप इस पोजीशन पे आ गए हैं। आपका कीदा जो है, आपका जो इंट्यूशन लेवल है, आपका जो आपकी नॉलेज है, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी आप जो भी करते हैं, अब आप उसमें इतने ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि आपको कोई हिला नहीं सकता। तो ये आपके अंदर से ही आएगा। यूनिवर्स आपके अंदर से ही आपको एक बिलीव दिलेगी कि आपको इस पर्सन को चांस देना है या ट्रस्ट करना है या नहीं। तो इसको कोई और नहीं। आप अगर बाहर इसका सल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लियर जिन लोगों से ये रीडिंग मैच हो रही है, जब जो लोगों की इंट्यूट मैं कर पा रही हूँ, यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि उस टाइम पे आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी। ओके, बट हाँ, उन लोगों के लिए गाइडेंस मैं ज़रूर दे सकती हूँ पर्सनली कि अगर आप किसी के छोटे मोटे सॉरी से अगर उनको एक्सेप्ट करके दोबारा चांस दे रहे हैं तो प्लीज़ ये बिग नो है, बिग नो। टेस्ट जरूर करिएगा, इनको टफ टाइम ज़रूर दीजिएगा। जिसने जो किया है उसको संवारने का मौका ज़रूर दें, अगर तो आप देना चाहते हैं तो। ईजिली मत एक्सेप्ट करिएगा, इतना इजी मत करिएगा। जिस पर्सन ने जितना आपको इतना कंट्रोल में रखा है, इजी मत करिएगा। उनका जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, उसको आप और बूस्ट मत करिएगा। थोड़ी एफर्ट लगाने दीजिएगा। आप हर्ट हुए हैं या जिस तरीके से भी आपकी सिचुएशन रही है, अपनी उस फेज को भूलिएगा मत। ओके, तो आप रिसीविंग उस सिचुएशन में आने वाले हैं। अब आप बैठ के इनकी तरह देखें और इनको करने दें। देखिए क्या बदलाव आ रहे हैं, कितना ये बदले हैं। ओके, तो ईजिली तो मत करिएगा। इन लोगों के लिए तो मैं क्लियर सिचुएशन दे दूं। ओके ओके, 8 ऑफ पेंटिकल लास्ट कार्ड आपका आया है बॉटम ऑफ द डेक। अगर मैं देखूं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया था, उसको क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है इस पर्सन की तरफ से। इनके इंटरेस्ट बाहर ज़्यादा रहते थे और आपकी तरफ कम रहते थे। इनका बाहर हल्ला गुल्ला, इनकी दोस्ती यारी, इनका घूमना फिरना, एडिक्शन इनको हो सकता है, या बाहर के लोगों में, बाहर की दुनिया में इनको डेविल कार्ड आया है। और 3 ऑफ कप्स आने का मतलब है ये हल्ला गुल्ला, पार्टीज, क्लब जाना, नाइट क्लबिंग करना, आउटिंग करना, दोस्तों में रहना, दोस्तों में सब कुछ एक्सपीरियंस करना, बहुत ही ओपन माइंड होना। इसी वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कत है। थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से, इनकी कुछ एडिक्शन की वजह से, मैंने पहले ही कहा था कुछ डार्क फैंटेसीज इनकी बहुत हैं। और आपकी इनको ये आपको छोड़ छोड़ के देख लीजिए, आप इंतज़ार और एफर्ट करते रहे। आप हमेशा सोचते रहे कि कब अटेंशन मिलेगी, मुझे कब प्रायोरिटी मिलेगी, मेरे लिए कब डिसीजन होगा। इन्होंने हमें, और ये अपनी ही दुनिया में किसी और लोगों में मस्त, ये बाहरी हैं, आपको परेशान, आप इंतज़ार करते रह गए और ये अपनी दुनिया में बहुत बढ़िया एंजॉय करते रह गए। कुछ तो है मामला यहाँ। ओके, तो प्लीज़ आप यहाँ फुली ट्रस्ट तो देख लीजिए, फिर अपने आप कार्ड आया है, करने दीजिए ना एफर्ट, चेंज होने दीजिए। ट्रस्ट, फुली ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि आप देखिए कि इनके में क्या सही में कुछ बदलाव आए हैं।
जिसके लिए ये माफ़ी अपोलोजाइज हैं। क्या इनको कितना रियलाइजेशन हुआ है उस चीज़ का जो इन्होंने आपके साथ किया है। अगर आपको अकेला छोड़ के ये पर्सन कहीं बाहर मज़े कर रहा था, जब आपको ज़रूरत थी तो ये किसी और के पास था, जब आपको ज़रूरत थी तो ये कहीं पार्टी शार्टी कर रहे थे, जब आपको ज़रूरत थी और ये अपनी लाइट एनर्जी में अपने आप को मज़े करवा रहे थे। चांस ट्रस्ट दोनों मत कीजिएगा। आते हैं, सॉरी बोलते हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से है, चैलेंज के तौर पे है, जो भी है। पुरानी बातें जो आपकी इनके साथ जो भी सिचुएशन रही है उसको भूलिएगा मत, ओके। और जो आपने उससे लेसन सीखे हैं उसके बिहाफ पे ही डिसीजन लीजिएगा। ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहा है तो ये यूनिवर्सल आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से इंटरवीन है, और ये तभी होगा, जो कुछ भी होगा आप इनको मौका दें, आप इन पे ट्रस्ट करें, जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स। अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच हुई हो और आपको लगता है कुछ इसी तरीके का मामला है, जो भी मैंने ये रीडिंग की है, आपको लगता है ये तो मेरी ही रीडिंग है, मैं आप ही को पढ़ रही हूँ, ये आप ही की लाइफ है, ये आप ही की सिचुएशन है और आपको पर्सनली रेजोनेट और मैच कर रही है, और आप देखना चाहते हैं कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन, तो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, फाइनल हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। ओके, आपको क्या करना चाहिए, ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पे, ओके, क्योंकि यहाँ ना फुली ये समझ में आ रहा है, बट ये ज़रूर है कि आप इनको हल्के में मत लीजिएगा कुछ भी, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस तो ज़रूर है, और फिर भी हम गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ मुझे बताएं अगर ये सिचुएशन है और ये पर्सन की करंट एनर्जी और पर्सन इस तरीके से है, तो मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे गाइडेंस दीजिए प्लीज़ मुझे। सबसे पहली आपके लिए गाइडेंस आई है अ ईयर फ्रॉम नाउ। आपको हो सकता है साल भर का आप इनको चांस ज़रूर दीजिएगा, कोई भी क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक साल में, आज से जिस दिन से आपकी ये रीडिंग आपके सामने आई है उस दिन से 1 ईयर तक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके लिए कोई डिसीजन हो सकता है। ये पर्सन की तरफ से आप कोई डिसीजन बना सकते हैं, आपको कोई चेंजेस दिख सकते हैं, या आप इनको 1 साल तक टफ टाइम दे सकते हैं। तो जो कुछ भी होगा वो आज से लेके 1 साल तक की बात यहाँ हो रही है टाइम, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सेकंड गाइडेंस आपके लिए आई है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ये सिचुएशन आपके सामने आती है और आपके दिमाग में कुछ ऐसा है, तो आपको किसी ऐसे लोगों से हेल्प लेने की ज़रूरत जो बहुत ज़रूरी है, जो लोग न्यूट्रल हों या जिन लोगों की लाइफ में सेम एक्सपीरियंस हुआ हो, जो आपकी बात को समझ सके, आपकी सिचुएशन को समझ सके कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ जिस तरीके से आपने जो सिचुएशन की है, जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, आपको ऐसे लोगों को या दोस्तों में, अपने परिवार में, या ऐसे पर्सन को ज़रूर ढूंढना चाहिए, ऐसे लोगों से हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए जो उसी तरीके के लेवल से आपको कुछ ना कुछ गाइड कर सके। या आप किसी से अगर अपनी दिल की बात बोल नहीं पा रहे और ये चीज़ आप अपने अंदर रख रहे हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। कोई ऐसे इंसान को ज़रूर, कोई पर्सन को ढूंढे जो आपको जज ना करे, ओके। आपकी सिचुएशन में आपको कुछ भी बोले ना कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये नहीं करना, ऐसा ना करें। कोई एक ऐसे पर्सन को ढूंढे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुन ले, जो सिर्फ बैठ के सुन ले, वो आपको कोई जजमेंट ना दे, ओके। ऐसे लोगों को ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ, ये तो बहुत ज़रूरी गाइडेंस है आपके लिए, बिकॉज यहाँ जो भी सिचुएशन आ रही है, इन सब की अगर मैं पूरी सिचुएशन में बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपकी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हुई है। इन सब में आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। मेंटल हो सकता है, फिजिकली लेवल, इमोशनली लेवल पे आप बहुत ज़्यादा आपने अपनी हेल्थ को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इतना कंट्रोल, इतनी टॉक्सिसिटी, आप भी अंदर से एग्जॉस्ट हो गए, आप ड्रेन हुए हैं।
नो डाउट हेरोफेंट कार्ड से लग रहा है कि आपने जो चीज़ें अपने अंदर, अब जो आपकी सोल और जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप धीरे धीरे उसको रिकवर कर रहे हैं। इसीलिए आपके कार्ड में सबसे बड़ी गाइडेंस है इम्प्रूविंग हेल्थ। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होते हुए दिखाई देगी। आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। आप किसी तरीके से इम्बैलेंस थी आपकी सिचुएशन, आप अपने अंदर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ इश्यूज को ओवरकम कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को सुकून कर रहे हैं, सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अपने आप को बैलेंस और हील्ड कर पा रहे हैं। आप प्रॉपर वे में एक चीज़ के बारे में सोच समझ पा रहे हैं, फैसले ले पा रहे हैं। किसी तरीके का कंट्रोल आपके ऊपर फील नहीं है, आप अपने मर्जी के मालिक आप फील कर पा रहे हैं। और ये धीरे धीरे ही चेंज होगा और आप धीरे धीरे ही उस चीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपने बहुत लंबे अरसे तक आप इस सिचुएशन में रहे हैं जो आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट की है। जो आपका चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरीके की आपकी हेल्थ में आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी बात है। जो कुछ भी फैसला लें, आप ट्रस्ट करें ना करें, बिलीव करें ना करें, अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिएगा। आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए जो सही है आप वही करिएगा। ओके, आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है, इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। करंट एनर्जी मैंने बताई, मैंने आपको पूरी रीडिंग में आपको ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो बताया, क्लैरिफिकेशन दी, प्लस मैंने आपको गाइडेंस भी दी। अगर आपसे ये रीडिंग किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच की है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें। 11 की एनर्जी या 5 चेंज ज़रूर का नंबर लिख के क्लेम ज़रूर करेंगे। जितना क्लेम करेंगे आपको उतनी पॉजिटिविटी मिलेगी और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आपके लिए काम करेगी। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग जो मैंने की है आपको इसमें पर्सनली कोई गाइडेंस या आप कोई कंक्लूजन या डिसीजन पे आना चाहते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए और रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो क्लेम के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।